हेलो एवरीवन। तो जनाब बात करते हैं ड्रामा सीरीज जान निसार की, जिसकी लेटेस्ट एपिसोड में दुआ को पड़ता है थप्पड़ और उसकी मुखालिफ पार्टी में एक और बंदा शामिल हो जाता है जो कि होती है उसकी अम्मा। हाँ जी जनाब, पहले मजीद बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, बिकॉज ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री लोग जो है वो दुआ के मुखालिफ थे कि दुआ ने जो कर रही है वो गलत कर रही है और दुआ ही सबकी कसूरवार है। फिजा जो है वो शदीद किस्म की इस चीज़ के मुखालिफ थी और उसको कसूरवार समझती थी। हालांकि कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। तस्वीर का एक रुख सब देख रहे थे, दूसरे रुख के बारे में कभी भी कोई भी नहीं सोच रहा था, इवन कि नौशरवान भी नहीं सोच रहा था। तो लेकिन अब जब दुआ अपने बारे में खुद सोचती है कि मुझे किस तरह से इंतकाम लेना है और किस तरह से पता करना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो दुआ के माइंड में एक बात चलती है जिसको लेके वो आगे चलेगी। तो फाइनली दुआ ने भी कुछ सोचा और अपने लिए कोई डिसीजन लिया, लेकिन जो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। जो उसकी मुखालिफ पार्टी थी उसमें और लोगों का इजाफा हो रहा है और सब लोग ये सच समझने लगे हैं, इवन दोस्त के उसके अपने घर वाले ये सच समझने लगे हैं कि दुआ ही है वो बंदी जिसने फिजा का घर जो है वो बर्बाद किया है। और फिजा जो है इस आग में पक पक के ना जो जनाब कबाब बन चुकी है कि मेरा घर जो है वो इसने ख़राब किया है। इवन कि फिजा को ये नहीं सोचती कि सरफराज कभी भी उसके साथ नहीं था, लेकिन ये चीज़ उसके दिमाग में नहीं आती हो और वो जो है ना हर एपिसोड के अंदर फिजा की जली घटी बातें जो हैं वो दुआ के लिए ज़रूर दिखाई जाती है। शायद इससे जो है ना ड्रामे को ज़्यादा हाइप मिल रही है कि कुछ तो है कि दुआ जो है बहुत ज़्यादा मजलूम दिखाई गई है और बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अब बात एक और है कि दुआ जब अपना सच साबित कर देगी, सबके सामने ले आएगी, तो इन तमाम लोगों की जो तलख बातें हैं क्या वो भूल पाएगी या भुला पाएगी, या ये लोग जो हैं वो किस तरह से शर्मिंदा होंगे उसके सामने। बिकॉज किसी को तो ये सोचना चाहिए कि आखिर कोई इंसान इस कदर ढीठ कैसे होता है। अगर वो कुछ कर रही है कोई ना कोई लॉजिक तो उसके पीछे होगा। और सरफराज किस तरह से हर टाइम जो है ना वो मौके पे पहुंच जाता है। तो ये तमाम लोग जो है वो इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये सोच रहा है, इवन नौशरवान भी नहीं, वो भी टाइम पे पहुंचता है। तो उस एंड टाइम पे जो है वो सरफराज पहुंचा हुआ होता है और जो उसके साथ जो जाफर है वो भी अपनी जो है ना जुबान बंद किए हुए, इवन दो उसके पास जो है एक बड़ा सबूत है, लेकिन फिर भी जो है ना वो खामोश है क्योंकि वो कशमाला का साथ दे रहा है। क्या ये बात जो है हो सकती है कि वो कशमाला का साथ दे रही हो, लेकिन अगर कुछ करेगी तो दुआ अपने लिए करेगी। हाँ जी जनाब, तो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दुआ जो है वो इतनी तवातुर से क्यों मिल रही है जो सरफराज के साथ। तो जनाब वो कर रही है प्लानिंग, और प्लानिंग उसकी ये है कि वो कुछ करेगी रिकॉर्डिंग, और ये रिकॉर्डिंग के सरफराज जो है वो कशमाला के साथ मिलके किस तरह से जो है ना उसका घर बर्बाद कर रहा है। ये तमाम चीज़ें बड़ी प्लानिंग के साथ जो है वो रिकॉर्ड कर लेगी। हालांकि कशमाला जो है वो सरफराज को कहती है ये रिकॉर्डिंग करने के लिए, और सरफराज ही कशमाला की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है कि भाई कोई बंदा किसी का भी सका नहीं है। तो जनाब जब कुल दुआ के हाथ में ये सब कुछ आएगा देन वो नौशरवान को ये बताएगी, लेकिन क्या जाफर ने उसके लिए कुछ किया? नहीं, दुआ खुद अपने लिए कुछ करेगी। तो भाई ये किस किस्म के बॉडीगार्ड है, कैसे नौकर है, इनसे बंदा वैसे ही सही है। तो ऐसा जनाब ये ड्रामे में थोड़ा सा फन भी तो दिखाया गया है, लेकिन खैर बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं कि कब कशमाला को जो है वो सज़ा मिलेगी और दुआ जो है वो इन तमाम इल्ज़ामात से बरी-ओ-ज़ुमा होगी। और जनाब नौशरवान कब अपने मजनूपन से बाहर निकलेगा और उसकी आंखें खुलेंगी, उसकी सोच समझ की जो कैफियत है उसको कब ओपन करेगा हमारा डायरेक्टर। तो अब तो एंड हो चुका है और मीन्स कि अब जो लास्ट एपिसोड्स होंगी वो एंड की ही होंगी। अब समझ जाना चाहिए कि किस तरह से दुआ की जो है वो नेक्स्ट ट्रायर्स में दिखाया गया है कि वो रिकॉर्डिंग करेगी सरफराज की और वो जो है नौशरवान को सुना देगी। देन उसके बाद कशमाला का क्या होगा ये भी आप लोगों को पता है कि कशमाला जो है वो कटहरे में खड़ी होगी और उसके साथ होगा बहुत बुरा। ऑब्वियसली दुआ जो है वो कोई बेकसूर साबित हो जाएगी तमाम लोगों के सामने। और एक और बात दिखाई गई है इसमें सरफराज की, यानी कि सरफराज की बहन की शादी होती तो दिखाई गई है, लेकिन उसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी शादी जो है वो किस तरह से ख़त्म होगी और किस तरह से उसके साथ जुल्म सितम होंगे ससुराल में। जिस तरह के सरफराज की अम्मा जो है वो फिजा के साथ करती थी, सेम एज इट जो है ना वो उसकी बेटी के साथ होगा। तो जनाब बहुत सारा लेसन भी है इस ड्रामा के अंदर जो समझने वालों को ही समझ आता है। तो जनाब अब देखा जाता है कि जी हमारी लास्ट एपिसोड है वो डायरेक्टर जो है वो किस तरह से टर्न लेता है, लेकिन हमें जो क्लू मिल चुका है कि किस तरह से जो है वो हमारी दुआ जो है वो रिकॉर्डिंग करेगी। ओब्वियसली जब रिकॉर्डिंग कर लेगी तो वही लोगों को सुना सकेगी और किस तरह से कशमाला फंसेगी, ये देखने के लिए हमें देखने की पड़ेंगी इसकी लास्ट एपिसोड, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो जनाब अगर आपको मेरे रिव्यूज़ यानी इमरान स्कॉट्स के रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।